सभी निर्णायक मंडल, अध्यापकगण और मेरे प्रिय मित्रों, हम खंड नालागढ़ की छात्राएं आपके समक्ष एक एकांकी प्रस्तुत करने जा रही हैं, जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ जी। ये सारा दृश्य एक सपने का रोहित, रोहित, उठो रोहित, उठो। अरे क्या हुआ ज्योति, इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही हो? रोहित, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। क्या गुड न्यूज़ है ज्योति? देखो, तुम पापा बनने वाले हो। अरे वाह, माता रानी ने हमारी सुन ली। चलो पहले मैं फ्रेश होके आता हूँ, उसके बाद हम मंदिर चल। चलो मंदिर जाकर आते हैं। हेलो हेलो। हेलो डॉक्टर अक्षय, मैं रोहित बोल रहा हूँ। अरे रोहित, इतने दिनों के बाद फ़ोन किया आपने, और क्या हाल चाल है? एक्चुअली एक गुड न्यूज़ है। क्या? तुम्हारी भाभी प्रेग्नेंट है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो मुझे उसकी सोनोग्राफी करवानी थी। अरे रोहित, तुम कैसी बातें कर रहे हो? आजकल के ज़माने में सोनोग्राफी होती है क्या? प्लीज़ डॉक्टर, आप कर दीजिए। ठीक है, आप और भाभी मेरे क्लिनिक में आ जाना। ओके। क्या बात क्या बात है रोहित, आज बहुत जल्दी में हो? अरे आज तुम्हारी सोनोग्राफी की रिपोर्ट आने वाली है ना। रिपोर्ट से क्या होगा? बेटी हो चाहे बेटा, बस स्वस्थ होना चाहिए। अरे नहीं नहीं, बेटा ही होगा। मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है। मैं अपने बेटे का नाम सनी रखूंगा, जो हमेशा सूरज की तरह चमकता रहेगा। अगर बेटी हुई तो? अरे नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। मैं घर के खर्चे चलाऊंगा, घर की EMI भरूंगा, या बेटी के दहेज के लिए पैसे बचाऊंगा। ओहो, अब ज़माना बदल गया है। आने वाले समय में दहेज वहेज का कोई चक्कर नहीं रहेगा। अरे ये सब तो कहने की बातें हैं। आजकल का माहौल देखा है कितना खराब हो गया है। इस माहौल में बेटी को पालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे से उसे संभालेगा कौन? अगर पीछे से कुछ ऊंच नीच हो गई तो हम जमाने को क्या मुंह दिखाएंगे? रोहित, आप इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसी बातें करते हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी तो ऐसी बातें कर रहा हूँ। इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब अगर बेटी का बोझ सर पे उठा लिया तो बाकी की बची कुछ जिंदगी भी स्ट्रगल में ही बीत जाएगी। टिंग टोंग। नमस्ते, डॉक्टर साहब ने रिपोर्ट भेजी है।
ओके। रोहित रोहित रिपोर्ट आ गई, बताओ ना रिपोर्ट में क्या है रोहित, प्लीज। जिसका डर था वही हुआ, तुम्हारी घर में बेटी है। तो इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है, मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता था बेटी, मुझे नहीं चाहिए थी बेटी। अरे तुम समझती क्यों नहीं, आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब कुछ बहुत मुश्किल है। रोहित मैं डबल मेहनत करूंगी, हमारी बेटी को मैं संभालूंगी। रोहित एक बार कह देना कि मुझे बेटी नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, चूज वन, बेटी या मैं। रोहित तुम दोनों मेरे लिए जरूरी हो, मैं तुम दोनों में से एक को कैसे चुनूं रोहित। रोहित माँ, रोहित माँ, माँ कौन है जो मुझे पुकार रहा है। माँ मैं हूँ आपकी बेटी। माँ अभी तो भगवान जी ने मेरे हाथों पर किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई और आपने मेरी किस्मत का फैसला सुना दिया। माँ मुझे मत मारो, मैं जीना चाहती हूँ, अपनी कसम मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। खाना खाने के बाद जब आप मीठा खा रहे होगे तब मैं रसोई में जाके सारे बर्तन साफ कर दिया करूँगी। आप मेरे पढ़ाई की भी चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिया करूँगी। और मैं ही सरस्वती हूँ, मैं ही काली हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, आप सब अन्नपूर्णा हूँ। हाँ ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया है ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूँ, ताकि मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूँ, ताकि मैं काली बनकर तुम्हारे दुख का नाश करूँ, ताकि मैं दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूँ, ताकि मैं अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या है, हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम हमारे मंदिरों में आते हो, झोली फैलाते हो और तुम ही हमारी कोख में कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों के हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आके चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर कभी नहीं आएंगे, कभी खुशियाँ नहीं बरसाएंगे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं आजकल के हालात देखकर डर गया था। हालात को दोष मत दे मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसी गंदी सोच के लोगों ने ही बनाए हैं। इतना ही डर था तो कभी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा। डर तुम्हें लगता है तो तुम मरते, हमें क्यों मारा। बेटे के मोह में, क्योंकि बेटा वंश लाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा मान है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। अरे मूर्ख, ओस की बूंदों जैसी होती हैं बेटियां, ओस की बूंदों जैसी होती हैं बेटियां। माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। बेटा रोशन करता है सिर्फ एक कुल को, बेटा रोशन करता है सिर्फ एक कुल को। दो दो कुलों की लाज रखती हैं बेटियां, फिर भी किसी को क्यों नहीं चाहिए हम बेटियां। है किसी के पास इस